नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि वॉरी का प्राइस 1800 आ चुका है और लास्ट फ्राइडे हमने अगेन से 5% का अपर सर्किट देखा। लेकिन ये जो तेजी है, इस तेजी के पीछे की मेजर दो कारण हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण है। और कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले टाइम में शेयर क्या आपको 2000 के ऊपर भी दिख सकता है, और अगर दिख सकता है सो आरएसआई का क्या होगा, और यहाँ पे जो आपको पीई बढ़ता हुआ दिख रहा है उसका क्या होगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं, एक डेप्थ एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में। सो जो ऑलरेडी वॉरी रिन्यूएबल शेयर के शेयर होल्डर्स हैं या फिर बाय करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के फिलहाल के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम आपको डेफिनेटली डेली बेस पर काफ़ी बिल्कुल डेप्थ कट टू कट डिटेल देते हैं किसी भी शेयर के बारे में कि कब अपर सर्किट लगेगा, कब लोअर सर्किट लगेगा और कब आपको एंट्री और कब आपको एग्जिट लेना है। मतलब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट और टारगेट्स के बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल का देखा जाए तो भाई साहब, यहाँ पे शेयर ऑलरेडी अपने हाई से लगभग 50 से 55% क्रैश हो गया था, मतलब करेक्ट हो गया था। और अब कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे अचानक से तेजी दिखी है। हालांकि शुरुआत में तो पता नहीं चला कि तेजी के पीछे का कारण क्या है। अचानक से हमको बड़ी बड़ी जो बल्क डील है वो देखने के लिए इंट्राडे में देखने के लिए मिलने लगी और उसकी वजह से हमने सोचा कि चलिए हो सकता है कि बल्क डील कहीं ना कहीं कारण होगा वॉरी रिन्यूएबल में तेजी लाने का। ये कारण नहीं है, मेजर जो कारण है वो निकल के आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो मेजर कारण है वो हमारी गवर्नमेंट ने दिया है और गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक तसल्ली वाली न्यूज दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हम वोरी के ऊपर मजबूती से हाथ पकड़ सकते हैं वोरी का। और कहीं ना कहीं अब हमको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी भी आती हुई दिख सकती है। तो तेजी कितनी आएगी और कब शेयर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई और पीई भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है किसी भी शेयर के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी न्यूज जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। हालांकि ये न्यूज 2 दिन पहले की है और 2-3 दिन पहले की, तभी से यहाँ पे वोरी में तेजी दिखी है। लेकिन मेजरली अभी समझ में आया है कि यहाँ पे जो है इसी वजह से तेजी दिखी है। फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिन्यूएबल यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है साइन कर रहे हैं गवर्नमेंट के सिर्फ एक अनाउंसमेंट की वजह से। क्या है अनाउंसमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे बात की गई है पूरा डिटेल में। यहाँ बताया गया है स्टॉक फ्रॉम द रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर। वो फिलहाल जो फोकस गवर्नमेंट का फोकस है उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है साइन करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जो अभी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था गवर्नमेंट का, मोदी जी का, वो उन्होंने एक्सपो में री इन्वेस्टमेंट की गुजरात के बारे में बात की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भैया इनको जो है गुजरात में इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पे सो फॉर दिस ईयर उन्होंने कहा कि इसी साल हमको जो है गुजरात के अंदर हमको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी इन्वेस्ट करना है। और क्या इन्वेस्ट करना है वो भी यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे जिसकी वजह से लगभग यहाँ पे अराउंड 80% इन द लास्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो परफॉर्मेंस हुआ उससे हमको 80% एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है हमको अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना है, वो भी गुजरात के अंदर। यहाँ पे प्रॉफिट किसको होगा, वॉरी रिन्यूएबल्स को, सुजलॉन एनर्जी को, आइनॉक्स विंड को। तो ये मेजर स्टॉक्स हैं जिनको मेजरली प्रॉफिट होने वाला है। इसकी वजह से ही आपको अचानक से यहाँ पे आइनॉक्स विंड में और सुजलॉन में और वॉरी रिन्यूएबल में कहीं ना कहीं तेजी दिखी है और इसी के पीछे ये मेन गवर्नमेंट का ही मेजर कारण था। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों की बात की गई, जैसे कि यहाँ बताया गया है फेदर द बीएससी पावर इंडेक्स हैज गेनेड अराउंड 44% टू डेट ऑफ फलाना ढिकम्मा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बीएससी के बारे में भी न्यूज आई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे सो जो स्टॉक ऑन द राइज जो मेन अभी तेजी में है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर रिन्यूएबल सेक्टर के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही जो अनाउंसमेंट है उसकी वजह से। अब यहाँ पे चाहे बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, अब यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, हो सकता है आपको साफ ना दिख रही हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी है, उसके बाद अडानी पावर है, उसके बाद सीजी पावर है, उसके बाद आइनॉक्स विंड है, उसके बाद
बाद JSW एनर्जी है, उसके बाद NHPC है, NTPC है, सुजलॉन एनर्जी है, टाटा पावर है, वॉर रिन्यूएबल है। तो ये सभी सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं तेजी दिख रही है, जिसके पीछे का मेन कारण है गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। और अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मेजरली लीडिंग कंपनी है इंडिया की, EPC सेक्टर की हो, रिन्यूएबल सेक्टर की, या यहाँ पे जो भी है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो भी है, जो कि यहाँ पे लीडिंग कंपनी है, उनको ज्यादा बेनिफिट होते हुए कहीं ना कहीं दिख सकता है। और रिन्यूएबल सेक्टर में तो EPC सेक्टर में आपको पता ही, और यहाँ पे इंडिया में लीड कंपनी कर रही है फिलहाल में। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक तेजी अच्छी खासी बरकरार है, और हो सकता है ये तेजी आपको जो है ऊपर जो है यहाँ पे आपको जो 20 डेमा का एक लाइन दिख रहा है ग्रीन और येलो में, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन और येलो की ऊपर लाइन दिख रही है, तो हो सकता है कि शेयर इसके आसपास तक जाए। अब देखिए, डेफिनेटली ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर कुछ चीजें हैं जो कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि शेयर में जब अच्छी न्यूज आती है तो कुछ जो बाउंड्रेशन है वो शेयर नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हमको ये सेफ तरीके से अगर चलना है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी इतना करेक्ट हो गया था। तो अभी अचानक से एक साथ में करेक्शन में होने में तो लगभग 1-1.5 महीने लग गए, तो एक साथ में 15 दिन में पूरा रिकवर होना इम्पॉसिबल सा है। तो थोड़ा सा सेफ तरीके से खेलेंगे तो यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे सिंपली जो है कुछ मेजर चीजों का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो तेजी आ रही है, और हमने बताया कि 2000 के आसपास कहीं ना कहीं शेयर रुक सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जो है देखिए, प्राइस तो ऑलरेडी 1800 का आसपास हो गया है, और यहाँ पे मेजर कारण है भाई साहब पीई 116 का हो गया है, और RSI जो कि 71.8 का हो गया है। और अगर यहाँ पे मंडे के दिन अगेन से 5% का अपर सर्किट हमको वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के अंदर दिख जाता है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे RSI आपको 75 के आसपास का दिख जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 70 से ऊपर का RSI होता है, उसको ओवरबाउट जोन माना जाता है, और वहां से कभी भी एनी टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होते हुए दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख सकती है। और अगर 30 के नीचे का RSI हुआ तो वहां से अगेन से कोई भी स्टॉक हो, उसमें आपको जो बाउंस दिख सकता है, क्योंकि वो ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारे इंडिया का टॉप नॉच सेक्टर है, जिसमें ज्यादा RSI या फिर ज्यादा पी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ RSI एक शॉर्ट टर्म के लिए मैटर करता है। तो अगर यहाँ पे मंडे के दिन आपको 5% का अपर सर्किट दिखता है, सो आप जो है मंगलवार को देखेंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको कंप्लीट अपर सर्किट नहीं दिखेगा, चाहे जितनी बड़ी डील हो जाए, वहां पे आपको साइडवेज होते हुए कहीं ना कहीं वॉरी रिन्यूएबल दिख सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।